अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 5 सिग्नल शेयर करूंगा। अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डोमिनस की सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 58.10, इसको इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे लो दिया 57.89। उसके बाद ये दोबारा फिर पंप हो गया। जब इसने ब्रेक डाउन किया अपनी सपोर्ट को तो आपने देखा कि मार्केट थोड़ी सी पंप हुई, उसके बाद दोबारा फिर रिवर्सल शुरू हो गया। अभी बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स की क्या सूरत हाल होने वाली है नेक्स्ट मार्केट के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है और लाइक करना दोस्तों आपने वीडियो को नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो किसी दूसरे का भी भला हो जाएगा, किसी दूसरे तक भी हमारी ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये काम आपने जरूर कर लेना है। अभी डोमिनस ने दोबारा फिर इसको ब्रेकआउट करके इसको रीटेस्ट किया है, जो कि इसकी सपोर्ट है 58.10। दोस्तों, ये बार बार मैं आपके साथ यही सपोर्ट शेयर कर रहा हूँ और यही रेजिस्टेंस शेयर कर रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि ये मैनिपुलेटर के चार्ट पे ये सपोर्ट लगी हुई है, इसलिए आपने ये वाली सपोर्ट को इग्नोर नहीं करना। अभी इसने इसको ब्रेकआउट किया और एक बार इसको रीटेस्ट कर दिया है। अगर तो ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आल्ट कॉइन्स इंशाल्लाह यहीं से पंप होना शुरू हो जाएंगे। अभी इतना फर्क तो नहीं है, 2 पॉइंट का फर्क है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इंशाल्लाह आल्ट कॉइन्स पंप होना शुरू हो जाएंगे। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी बिटकॉइन की 94,730। यहाँ पे बिटकॉइन आके गिरा, उसके बाद इसने हाई दिया यहाँ पे 97,544 का, लेकिन हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 97,700 की। ये थोड़ा सा फर्क था, तो फिर भी कुछ ना कुछ आपको ट्रेड करने को मिली है बिटकॉइन में। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 94,730। ये रेजिस्टेंस को ही ये देखें कि बार बार टच करके रिवर्स हो रहा है। अगर तो इसको ब्रेकआउट करता है तो एक रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जो कि बनेगी 95,150। हो सकता है कि ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को टच करके ये रिवर्स हो जाए, तो 95,150 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 94,400 तक होगा। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर 94,400 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोबारा फिर इंशाल्लाह 97,700 तक इसका हाई होगा। जब भी 97,700 को ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह बिटकॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 93,320। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 93,320 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $92,000 पे। दोस्तों, $92,000 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 92,000 की सपोर्ट जब भी टूटी, इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों फिर ये काफी बुरे तरीके से गिरेगा और फिर उम्मीद है कि $87,000 तक ही होगा। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन $90,000 को अपनी रेजिस्टेंस बनाएगा। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अगर आप इख्तलाफ करना चाहें तो 100% कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना इसको स्टडी किया है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर बिटकॉइन यहाँ से डंप होता है तो यह सीधी मैनिपुलेशन है। यहाँ पे कोई भी इसके टेक्निकल एनालिसिस का लेवल नहीं है जहाँ पे इस टाइम पे मौजूद है बिटकॉइन। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कोई भी टोकन लॉस में सेल नहीं करना, क्योंकि जब भी आप लॉस में सेल करेंगे तो ये आप जरूर सोच लीजिएगा कि उसके फौरन बाद ही मार्केट में पंप हो जाना है, चाहे आज कर ले सेल चाहे कल कर ले। ये अक्सर बिगनर्स के साथ होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हौसले के साथ रहना है, कोई भी टोकन लॉस में सेल नहीं करना। ये दोस्तों आपका इम्तिहान लिया जा रहा है मैनिपुलेटर्स की तरफ से, आप किस टोकन को कितना होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब बिगनर्स लॉस में सेल करते हैं और मार्केट उसके बाद पंप हो जाती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कोई भी टोकन लॉस में सेल नहीं करना। बस ये कुछ दिन आप गुजारें, इंशाल्लाह नए साल के आगाज में ही पहले वीक के बाद बहुत अच्छी रैली आने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़े ही इत्मीनान से और एंजॉय करें इस मार्केट को। अगर आप स्टक हो चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस को सीखें, कैंडल चार्ट को सीखें, और ये टाइम होता है आपको सीखने का मार्केट देती है कि आप जब स्टक हो जाएं तो उसके बाद आप लाजिम इस क्रिप्टो मार्केट को एनालिसिस करना सीखा करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम भी
आपने इन दिनों में जरूर करना है, क्योंकि अभी मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं है इतनी खास। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पैनिक में नहीं आना, ठीक है ना। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3,428, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया $3,445 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस मानी है वो है 3,350। 3,350 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 3,350 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $3,428 पे। लेकिन $3,428 को ब्रेकआउट करता है तो एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बड़ी है $3,460। दोस्तों ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 3,460 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $3,500। जितनी देर दोस्तों इथेरियम $3,500 को ब्रेकआउट नहीं करता ये कोई इतना खास परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $3,290। 3,290 को ब्रेक डाउन करता है तो $3,270 की इसकी सपोर्ट आ रही है, लेकिन $3,270 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर $3,270 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो $3,200 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं। $3,200 की सपोर्ट भी अगर ब्रेक हो गई, इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $3,100 पे। लेकिन $3,100 भी उम्मीद है कि फिर ब्रेक हो जाएगी, फिर इसका लो होगा $3,000 पे। ये बात आपने दोस्तों जरूर याद रखनी है और ये टाइम दोस्तों आपने जरूर नोट करते जाना है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 5.20। ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 5.35। 5.35 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो इसका हाई होगा 5.55 पे। लेकिन 5.55 की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 5.55 को ब्रेकआउट करता है तो 5.70 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है $5। $5 को ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 4.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो यह कि दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $5 की और इसको इसने ब्रेकआउट किया 5.08 का हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। हमने यही सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 4.70 की, इसी पे आके ये गिरा। अभी दोस्तों इसकी सपोर्ट 4.70 ही है। इसको अगर ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 4.20 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $5 ही। इसको ब्रेकआउट करता है तो 5.20 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। 5.20 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 5.53 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का रोड की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 7.25 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 7.32 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 7.10। 7.10 को ब्रेकआउट करता है तो 7.25 की इसकी रेजिस्टेंस फिर आएगी। 7.25 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 7.55 पे। 7.55 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 7.55 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे स्टे करना होगा, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 7.80 पे होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 6.75। 6.75 को ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 6.50 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने ये जरूर नोट करना है कि अगर 6.50 की सपोर्ट भी ब्रेक हो गई तो इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 5.80 पे आपने इसे मिस नहीं करना। विफ कॉइन की हमने आपके साथ यहाँ पे सपोर्ट शेयर की थी 1.80 की, उसके बाद इसने हाई दिया 1.94 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो फिलहाल तो 1.80 ही है, क्योंकि इसी पे बार बार आके ये गिर रहा है। अगर 1.80 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो 1.70 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $2 की ही। $2 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.10 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों 1.70 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 1.40 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। 1.40 के राउंड अबाउट कहीं पे भी आप इसकी फिर बाइंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.30 की, इसको इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 2.12। 2.12 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर 1.80 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 2.30। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.50 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।